अस्सलाम नाज़रीन, पाकिस्तान में सुपर लीग खत्म होने के बाद हर तरफ मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम के नारे गूंजना शुरू हो गए हैं और हर तरफ उनकी वापसी से मुतल्लिक जो खबरें हैं वो गर्दिश करना शुरू हो चुकी हैं। आज की जो खबर है, इससे पहले मैंने इमाद वसीम की वापसी से मुतल्लिक आपको खबर दी थी, लेकिन अब मोहम्मद आमिर के फैंस के लिए खबर यह है कि मोहम्मद आमिर से मुतल्लिक जो कहा जा रहा था कि मोहम्मद आमिर की अब वापसी नामुमकिन हो चुकी है, मैं भी शायद उनमें शामिल हो चुका था कि जो ये समझते थे कि मोहम्मद आमिर अब टीम में वापस नहीं आ सकते हैं, अब उनकी जो क्रिकेट है पाकिस्तान टीम के साथ वो खत्म हो चुकी है। बट ऐसा नहीं है। खबर यह है कि मोहम्मद आमिर वापस आ रहे हैं, उनके वापसी के दरवाजे जो हैं वो खुल रहे हैं। उसकी वजह क्या हुई है? किसी को अपनी कप्तानी बचाने के लिए मोहम्मद आमिर की जरूरत पड़ रही है, किसी को अपनी कैप्टनसी बचाने के लिए इमाद वसीम की जरूरत पड़ रही है। यह है स्टोरी, यह है खबर जो मैं आपके सामने रखने लगा हूं। और शाहिद खान अफरीदी इसमें कूद पड़े हैं। शाहिद खान अफरीदी मोहम्मद आमिर के हक में बोल पड़े हैं। साबिक टेस्ट क्रिकेटर बासित अली मोहम्मद आमिर के हक में बोल पड़े हैं। और जो मौजूदा चेयरमैन पीसीबी हैं, उन्होंने क्या हिदायत दी हैं, यह मैं खबर आपके सामने रखने लगा हूं। मोहम्मद आमिर से मुतल्लिक जो उनके फैंस हैं उनके लिए खबर है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट्स में जाकर राय जरूर दीजिएगा अपनी, और बताइएगा कि क्या मोहम्मद आमिर को टीम में वापस आना चाहिए या नहीं। आपकी राय बहुत जरूरी है, कमेंट्स में जाकर बताइएगा। और साथ में तमाम दोस्तों का शुक्रिया जो मेरी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला है, और वो तमाम दोस्त जो पहली मर्तबा हमारे चैनल पर आए हैं उन सबको वेलकम करता हूं। और उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्यार से मोहब्बत से, कि चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यह आपका चैनल है, आपका प्लेटफॉर्म है। सो दोस्तों, आते हैं उस खबर की जानिब जिसका मैंने आपसे जिक्र किया। अब शाहिद अफरीदी क्या कर रहे हैं? अब आपको पता है कि स्टोरी क्या है। ये स्टोरी नहीं है कि आमिर वापस आ रहे हैं, खबर यह है कि उनकी जरूरत क्यों पड़ी है। यह है स्टोरी जिस पर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। अब मोहम्मद आमिर की जरूरत इसलिए पड़ी है कि शाहीन अफरीदी को कैप्टन तो बनवा दिया गया बाबर को फारिग करवाने के बाद, लेकिन शाहीन की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है पीएसएल में भी, इससे पहले न्यूजीलैंड सीरीज में भी, और अब आगे न्यूजीलैंड के साथ एक और सीरीज आ रही है जो पाकिस्तान के अंदर है। उसके बाद जून में वर्ल्ड कप है, T20 वर्ल्ड कप। अब मोहम्मद शाहीन की जो कैप्टनसी है वो दांव पर लगी हुई है। उसको बचाने के लिए अब शाहिद खान अफरीदी जो हैं वो मैदान में उतरे हैं। अब जरूरत इस चीज की है कि आपको एक अच्छा बॉलर चाहिए, एक नहीं बल्कि दो चाहिए। अब हारिस रऊफ वो फारग हो चुके हैं, उनकी वो बॉलिंग नहीं है, मार पड़ती है, फेंटा खाते हैं अच्छा खासा। सो हारिस रऊफ की जगह पर मोहम्मद आमिर को वापस लाने के लिए ग्राउंड तैयार करना शुरू कर दी गई है, और इसकी जरूरत है शाहीन अफरीदी को बतौर कैप्टन। मोहम्मद आमिर की उनको जरूरत पड़ गई है। अब देखिए अफरीदी क्या कह रहे हैं। शाहिद अफरीदी कहते हैं मोहम्मद आमिर अब भी जो है वो नसीम, हारिस और शाहीन जैसे बॉलर्स की कैटेगरी में शामिल होता है, और वो कहते हैं कि अब भी वो कुछ पाकिस्तानी बॉलर से बहुत बेहतर हैं। यानी कि शाहिद अफरीदी कह रहे हैं कि मोहम्मद आमिर जो मौजूदा सेटअप है पाकिस्तानी बॉलर्स का, जिसमें नसीम शामिल हैं, शाहीन शामिल है, हारिस रऊफ शामिल हैं, वो अब भी इनमें से बहुत सारे बॉलर से बेहतर हैं। उन्होंने स्पेसिफिक ये तो नहीं कहा कि वो हारिस से बेहतर है, फलां से बेहतर है, लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत सारे बॉलर्स कौन से हैं पाकिस्तान टीम के साथ जो खेल रहे हैं, उन्होंने कहा जी आमिर अब भी इनसे बेहतर है, यानी कि इनको टीम में वापस लिया जाना चाहिए। फिर आगे क्या कहते हैं शाहिद अफरीदी कि जिस तरह से मोहम्मद आमिर नई बॉल और पुरानी गेंद से बॉल करते हैं, यानी कि नई और पुरानी बॉल दोनों से जिस तरह से वो बॉल करता है वो एक गैर मामूली है, और वो एक हैरानकुन है, ऐसा बहुत कम बॉलर करते हैं। यानी कि मोहम्मद आमिर को टीम में वापस लाने के हवाले से शाहिद अफरीदी ये कह रहे हैं कि भाई आपके पास जो बॉलर्स मौजूद हैं अब भी बहुत सारे बॉलर से मोहम्मद आमिर कहीं ज्यादा बेहतर है, तो सो उनको वापस लिया जाना चाहिए। तो ये थी वो खबर जिसका मैंने आपको जिक्र किया कि शाहिद अफरीदी शाहीन अफरीदी की कैप्टनसी को बचाने के लिए मैदान में उतरे हैं। यानी कि आपके शाहीन अफरीदी के पास जो बॉलर्स मौजूद हैं वो ऐसे बॉलर नहीं हैं जो आपको वर्ल्ड कप लाकर दे सकें, जो आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें, जिनमें हारिस रऊफ आपको पता है क्या परफॉर्मेंस चल रही है। और दूसरी चीज, अब देखिए मोहम्मद आमिर के बारे में रैली रोस्टो क्या कहते हैं कि हमने देखा कि जहां पर बहुत सारे बॉलर्स इसी पीएसएल में हाथ खड़े कर देते थे, लेकिन वहां पर मोहम्मद आमिर बॉल पकड़ते और बॉल करते, और ऐसी पिचेस पर बॉल करते थे जो उनको सूट भी नहीं करती। मोहम्मद आमिर में खसूसियत है। अब हारिस रऊफ और मोहम्मद आमिर का कंपैरिजन कर लें, जरा गौर से सुनिएगा इसको। हारिस रऊफ जो है वो मार खाते हैं, जब उनको विकेट ऐसी नहीं मिलती, पिच ऐसी नहीं मिलती जो उनको सूट नहीं करती, तो हारिस को मार पड़ती है। आमिर एक ऐसा बॉलर है, अगर उसे विकेट नहीं भी मिल रही और पिच उसे सूट नहीं भी कर रही,
लेकिन वो ओवर निकाल देगा, वो मार नहीं खाएगा, वो आपको 20 रन नहीं देगा, 15 रन नहीं देगा, वो 7, 8, 9 रन खाएगा। ऐसी विकेट पर भी जहां बड़ी मार पड़ रही होती है वो आपको बचाएगा कहीं ना कहीं। लेकिन हारिस रऊफ जैसा बॉलर जो है वो छक्के खाएगा, 18, 17, 20 रन का ओवर आपको दे देगा। सो आमिर आज भी कई बॉलर से बेहतर है। अब उनकी वापसी से मुतालिक जो मौजूदा चेयरमैन पीसीबी हैं उनको भी सिफारिशात पेश कर दी गई हैं कि अब जो मोहम्मद आमिर हैं उनकी शाहीन शाह अफरीदी की जानिब से कि आइंदा की जो वो प्लेइंग 11 बना रहे हैं, अपना स्क्वाड बना रहे हैं न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और फिर उनका जो मद्देनजर है वो है वर्ल्ड कप जो जून 2019 में शुरू हो रहा है। तो सो नाज़रीन, जून 2019 में माजर के साथ जो जून 2024 में शुरू हो रहा है, मैं 2019 का वर्ल्ड कप मेरे जहन में आ गया, 2024 में शुरू हो रहा है इसी साल, यानी कि उसके लिए मोहम्मद आमिर को टीम में वापस लाने के हवाले से जो है वो सिफारिशात तैयार करना शुरू कर दी गई हैं और ये तमाम आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। गो के मोहम्मद आमिर की जो परफॉर्मेंस है वो PSL के अंदर उन्होंने 10 विकेटें हासिल की हैं 9 मैचेस में और 286 रन खाए हैं, यानी कि कम रन खाए हैं और अच्छी विकेटें हासिल की हैं। मुनासिब उनकी परफॉर्मेंस रही है और अपनी टीम के लिए। इसी तरह से मैंने आपको बताया था कि इमाद वसीम, इमाद ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, उस पर अलग से बात करेंगे कि इमाद से मुतालिक क्या पेशरफ्त हो रही है। और इमाद की जो फाइनल में परफॉर्मेंस रही है, मैन ऑफ द मैच बने हैं, उसने तो बिल्कुल काया पलट के रख दी है उनकी टीम में वापसी के हवाले से। और इमाद वसीम की वापसी के जो दरवाजे हैं वो भी खुल चुके हैं। सो अब उन आमिर और इमाद जो काफी अरसे से टीम से साइडलाइन थे, PSL खत्म होने के बाद वर्ल्ड कप को सामने रखते हुए इन दोनों के हवाले से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं और खुद शाहीन अफरीदी अपनी कैप्टनसी को बचाने के लिए उनको इन दोनों की जरूरत पड़ गई है। तो नाज़रीन, ये थी वो खबर मोहम्मद आमिर से मुतालिक जो ये समझ रहे थे कि अब आमिर की वापसी नहीं है, लेकिन क्रिकेट के हलकों में अब उनकी वापसी से मुतालिक दोबारा से नोक होना शुरू हो गई है, दरवाजे पर दस्तखत होना शुरू हो चुकी है और बहुत सारे फैंस उनकी वापसी से मुतालिक चाहते हैं कि वो वापस आएं। अब देखें, वही नहीं बल्कि बासित अली जो पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं वो भी मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम के हक में बोले हैं और कहते हैं कि इनको वापस लिया जाना चाहिए, इनको दोबारा से टीम का हिस्सा होना चाहिए। ये थी आज की खबर मोहम्मद आमिर के फैंस से मुतालिक नाज़रीन जो मैंने आपके सामने रखी है कि अब दोबारा से वो टीम का हिस्सा बनने जा रहे हैं और इस हवाले से खबरें ज़ेर गर्दिश हैं और आई होप हमें पुरुम्मीद होना चाहिए जो फैंस हैं मोहम्मद आमिर के उनको भी। और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में जाकर और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखिएगा जहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं। पाकिस्तान के तमाम खूबसूरत शहरों से, तमाम सूबों से, फिर कश्मीर की खूबसूरत वादियों से हमारे बहुत सारे दोस्त वीडियोस देखते हैं, अपने शहरों का नाम लिखते हैं। फिर सऊदी अरब से मेरे दोस्त देखते हैं, इंडिया से, इंडिया हरियाणा से, और फिर इसी तरह से दीगर शहरों से, दीगर उनकी रियासतों से, सूबों से बहुत सारे हमारे दोस्त वीडियोज़ देखते हैं, इंडियन दोस्त। आपका भी बहुत शुक्रिया और अपनी कमेंट्स में जाकर अपने शहर का नाम ज़रूर लिखिएगा जहाँ से आप वीडियो देखते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए।